अब ये सर्किल के नेक्स्ट पार्ट में जो है दो लॉन्ग क्वेश्चन है इसमें। अब ये क्वेश्चन बोर्ड पे देखिए, इसको समझना है अपने को। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्किल, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्किल which touches the circle x square plus y square minus 2x minus 4y minus 20 equals to 0 externally at 5, 5 with radius 5। तो मैं समझाऊंगा। एक सर्किल का इक्वेशन मान को बड़ा, सपोज ये सर्किल का इक्वेशन मान और एक सर्किल का इक्वेशन दे डाला, और एक सर्किल का इक्वेशन दे डाला। सपोज ये सर्किल का इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4y माइनस 20 इक्वल्स टू 0। ये सर्किल का इक्वेशन दे डाला हूँ, और सपोज ये सर्किल का इक्वेशन दे रहा हूँ। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्किल, ये सर्किल का इक्वेशन मालूम करना है। ये सर्किल का इक्वेशन, दो कंडीशंस दे रहा हूँ विथ रेडियस। अब जो सर्किल मालूम करना है इसका रेडियस दे डाला 5, विथ रेडियस क्या हो रहा है 5। तो सर्किल जो मालूम करना है उसका रेडियस क्या दे डाला 5 एंड टचेस एट द पॉइंट, ये पॉइंट भी दे डाला 5, 5, ये पॉइंट भी डाला 5, 5। एक बार रिवाइज कर लो। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्किल विच टचेस द सर्किल एट 5, 5 एक्सटर्नली, एक्सटर्नली बाहर से टच कर लो विथ रेडियस 5। तो हम कैसा करना आता है एक्चुअली, और सपोज जो सर्किल मालूम करना है उसका रेडियस तो 5 दे डाला, इसका सेंटर सपोज ए कॉमा बी ले लो। इसका सेंटर क्या ले ली, ए कॉमा बी। अगर सेंटर आ गया तो अपने पास ये फॉर्मूला आता है, इक्वेशन ऑफ सर्किल इज सेंटर रेडियस मिला के ये फॉर्मूला कहेंगे ना, एक्स माइनस ए होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। एक्स माइनस ए होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। अगर सेंटर आ गया हमको तो ये फॉर्मूला कर सकते हैं, एक्स माइनस ए होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। तो अब ये सेंटर मालूम करेंगे, ऐसे काम करेंगे। जो सर्किल दिया उसका सेंटर और रेडियस तो मालूम कर लो, जो सर्किल उन दे डाला उसका सेंटर और रेडियस मालूम करेंगे। तो स्टार्ट यहाँ से करेंगे हम। गिवन सर्किल इज, सर्किल क्या दिया ऑन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4y माइनस 20 इक्वल्स टू 0। ये सर्किल दिया, इसका सेंटर और रेडियस मालूम करेंगे। सपोज जी क्या है इसका ऑलरेडी समझाना है, एक्स के कोफिशिएंट को आधा करना जी हुआ था तो 2 का आधा 1, y के कोफिशिएंट को आधा करना f आता तो 4 का आधा 2, बच गया सो c। तो सेंटर का फॉर्मूला क्या है आपके पास, माइनस जी कॉमा माइनस एफ, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ माइनस 1, 2। और इसका रेडियस मालूम कर लेंगे, अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर ने माइनस 1 स्क्वायर एफ स्क्वायर ने माइनस 2 स्क्वायर माइनस सी माइनस 1 प्लस 20 प्लस 4 24 25, रूट 25 क्या हो गया 5। तो इसका रेडियस आ गया 5। अब ये फिगर में देखो, अब जो सर्किल ऑलरेडी दिया ला उसका सेंटर है अपने पास 1, 2 और इसका रेडियस 5 है, इसका रेडियस 5 है। सपोज ये C1 है, ये C2 है ना। अब इसको अलग से लाइन उतार के समझा रहा हूँ मैं। अपने पास देखो अब ये एक लाइन है, यहाँ पे सेंटर A, B है ना, और यहाँ पे C2 है 1, 2, ये सेंटर इसका, ये सेंटर इसका, और ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट क्या है 5, 5 और इसका रेडियस 5 है, इसका रेडियस 5 है। तो थोड़ा और से देखो आप, ये रेडियस 5 है, ये रेडियस 5 यानी ये हो गया मिड पॉइंट, बीच में है ना तो मिड पॉइंट। तो एक लिहाज से अपने पास क्या है, अब मिड पॉइंट है, अपने पास क्या है मिड पॉइंट है, दो वर्टिसेस का, दो पॉइंट्स का मिड पॉइंट है और एक पॉइंट है। दूसरा पॉइंट मिड पॉइंट का कंडीशन यूज करके मालूम कर सकते हैं। दूसरा क्या है, अब कैसे मालूम कर सकते हैं, सिंस है ना। अब क्या आ गया अपने बोलो, मिड पॉइंट आ गया अपने पास 5, 5, मिड पॉइंट क्या आ गया अपने को 5, 5। अच्छा, मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या है अपने पास, x1 प्लस x2 बाई 2 y1 प्लस y2 बाई 2 इक्वल्स टू 5, 5। अब ये समझो सपोज x1 y1, ये समझो x2 y2, x1 y1 x2 y2 सब्स्टिट्यूट कर लेंगे इसको। तो ये हो जाएगा x1 क्या है a प्लस x2 क्या है 1 बाई 2 y1 क्या है अपने पास b प्लस y2 है 2 बाई 2 इक्वल्स टू 5, 5 इम्प्लाइज। यहाँ पे लिखता रहूँ। अब कंपेयर कर लो, ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट्स है ना, एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट इक्वल आते, देयरफॉर a प्लस 1 बाई 2 इक्वल्स टू 5, b प्लस 2 बाई 2 इक्वल्स टू 5, 2 उधर लेके जाओ 2 5 10, a प्लस 1 इक्वल्स टू 10, 1 उधर लेके जाओ 10 माइनस 1 9, तो a इक्वल्स टू 9। वैसे ही 2 उधर लेके जाओ b प्लस 2 इक्वल्स टू 2 5 10, 2 उधर लेके माइनस वो तो 8 होएगा, b इक्वल्स टू 8।
खत्म, अपने को मेन कॉन्सेप्ट आ गया। अब क्या आ गया अपने पास, सेंटर आ गया और रेडियस आ गया। तो हम क्या कर सकते हैं, अब ये दो यूज करके इक्वेशन मालूम कर सकते हैं। अब देयरफॉर एक बार इधर में, देयरफॉर सेंटर आ गया अपने को 9,8 और पहले से क्वेश्चन में रेडियस दिया 5। तो सेंटर अगर a, b और रेडियस 5 है तो देयरफॉर इक्वेशन मालूम कर सकते हैं। इक्वेशन ऑफ सर्किल इज, फॉर्मूला क्या रहेगा, सेंटर और रेडियस मिला के x माइनस ए होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। अब ये जो है हम इसको कंप्लीट कर लेंगे फॉर्मूला यूज करके, इसको कंटिन्यूशन करना है ना। फॉर्मूला क्या है, सब्स्टिट्यूट कर लेंगे अपन, x माइनस ए की वैल्यू क्या है 9 होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी क्या है 8 होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर एंड 25। बस दो स्टेप से यहीं कर लेंगे हम। a माइनस बी होल स्क्वायर क्या होता, ए स्क्वायर माइनस 2b, 2 9 18x प्लस बी स्क्वायर 9 स्क्वायर 81। a माइनस बी होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2b, 2 8 16y प्लस बी स्क्वायर 8 स्क्वायर 64 इक्वल्स टू 25। यहाँ पर ख़त्म कर देंगे इसको। पहले क्या लिखना, एक्स स्क्वायर लिखना हमेशा, फिर वाई स्क्वायर लिखना, फिर एक्स, फिर वाई माइनस 16y, लास्ट में कॉन्स्टेंट्स लिखेंगे। अब कॉन्स्टेंट्स कैसे लिखेंगे, देखिए पहले क्या होंगे बोलो, यहाँ पे 81 और 6, 4 प्लस 1 5, 4 प्लस 1 5, 8 प्लस 14 है ना 145 प्लस 25 डल है तो माइनस 25। तो 45 में से 25 निकाले तो क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो प्लस 120 इक्वल्स टू 0, प्लस 120 इक्वल्स टू 0। तो इक्वेशन ऑफ सर्किल क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 18x माइनस 16y माइनस 120 इक्वल्स टू 0। ऐसे टाइप में थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, अभी करेंगे। अब ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये स्लाइड चेंज है, देखिए कैसा। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्किल विच टचेस द सर्किल, ये सर्किल को टच हो रहा एट -1, -1 1 पे टच हो रहा। इससे पहले एक्सटर्नली दिया था, अब इंटरनली टच हो रहा विथ रेडियस 2। जो सर्किल मालूम करना है उसका रेडियस 2। तो सबसे पहली चीज़ क्या है, सपोज कोसी सर्किल है अंदर है वो मालूम करेंगे, यानी छोटी सर्किल कोसी है, बड़ी सर्किल कोसी है ना। उसके बाद फिगर देखेंगे हम। पहले क्या करेंगे, गिवन सर्किल लिख लेंगे, इसका सेंटर रेडियस मालूम कर लो। तो जी क्या होगा इसमें बोलो, जी इसको आधा कर दो -2, एफ क्या है इसका आधा कर दो 3 और सी क्या है -12। तो इसका सेंटर क्या होगा माइनस जी, यानी -1 + 2 माइनस जी कॉमा माइनस एफ। रेडियस क्या होगा √of जी स्क्वायर, -2 स्क्वायर 4 जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर 9 माइनस सी -1 + 12 √of 25। √of 25 क्या होता है 5 हो जाता। तो अब ये जो सर्किल अपने को मालूम करना है उसका रेडियस 2 है, और जो सर्किल दे दिया उसका रेडियस क्या है, उसका रेडियस 5 है, यानी जो सर्किल दिया वो सर्किल बड़ी है वैसा। अब एक बार फिगर समझ जाइए। अच्छा सपोज एक बड़ी सर्किल ले लो आप, सपोज ये सर्किल होगी है ना, ये गिवन सर्किल है, इसका सेंटर क्या है, इसका सेंटर है सपोज C1 से बता रहा हूँ मैं 2, -3, 2, -3 है ना, और इसका रेडियस क्या है 5, इसका रेडियस क्या है 5। और एक सर्किल माउंट करना है जो यहाँ पे इंटरसेक्ट करे सपोज है ना, टचेस हो रहा, उस को से टच हो रहा, को से पॉइंट पे -1, 1 पे टच हो रहा, -1, 1 पे टच हो रहा है ना। और जो सर्किल मालूम करना है उसका रेडियस 2 दे रहा, सपोज उसका रेडियस 2 है, तो सपोज ये सर्किल है इसका रेडियस 2 है, ये सर्किल का रेडियस क्या है बोलो, जो सर्किल मालूम करना है उसका रेडियस 2 है, डायमीटर 4 यानी इससे छोटी है बोले सर ना, सपोज यहाँ से 5 है ना। अब ये जो सर्किल मालूम करना है इसका रेडियस क्या है 2 है, इसका रेडियस क्या है 2 है ना। तो एक काम करेंगे, इसको अलग से एक लाइन लेके समझाओ है ना। इसके सेंटर्स की एक लाइन ले लो, देखो सपोज ये लाइन है सेंटर्स की है ना, ये है पहली सर्किल का सेंटर 2, -3 और ये पॉइंट जो इंटरसेक्ट हो रहा है ये है -1, 1। अच्छा ये डिस्टेंस क्या है 5। अब जो सर्किल माउंट करना है सब उसका सेंटर ले लो A, B, उसका सेंटर क्या ले लेंगे बोलो A। अच्छा इसका रेडियस क्या है 2, इसका रेडियस क्या है 2, तो ये रेडियस 2 है ना, इसका रेडियस 2 है। तो आप गौर से देखो टोटल डिस्टेंस 5 है, ये C1 से P समझो, और ये पॉइंट ये डिस्टेंस 2 है, तो ये क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे इसको समझे थोड़ा, हम अपन लिख देंगे यहाँ पर है ना। अब कैसे लिखेंगे बोलो, लेट C1 क्या ले लिए 2, -3 है ना, C2 क्या ले लिए अपन A, B द सेंटर ऑफ रिक्वायर्ड सर्किल,
रिक्वायर्ड सर्किल, ठीक है। और पी ले लेंगे पॉइंट, पी क्या ले लिया बोलो, पॉइंट अपने पास है ना, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो सबसे पहले एक काम करो, C1 C2 क्या होगा, डिस्टेंस लिख डालो, C1 C2 यानी ये डिस्टेंस C1 C2 कितना है बोलो, ये 5 - 2, ये हो गया 3। तो अब ए कॉमा बी माउंट करने के लिए हम इंटरनल का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। कैसा बोलो, इसको समझो x1 y1, C1 को क्या समझेंगे हम x1 y1, और P को समझो x2 y2, x2 y2। और रेडियस का रेशियो, सॉरी रेशियो क्या आएगा बोलो यहाँ पे 3:2, 3:2, इसको समझेंगे m:n। अब ये दो पॉइंट्स के बीच में सेंटर ए कॉमा बी है, तो सेंटर को इंटरनल का फॉर्मूला कर लो, देयरफॉर ए कॉमा बी इक्वल्स टू mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n, my2 प्लस ny1 बाई m प्लस n। तो इसको हम कंटिन्यू करेंगे, अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, इसके वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो ये आ जाएंगे। अब इसके वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, क्या आएगा बोलो m की वैल्यू है 3, x2 की वैल्यू क्या है -1 प्लस n यानी 2, x1 यानी 2 डिवाइडेड बाई m प्लस n, 3 + 2। वैसे my2, m है अपने पास 3 इंटू y2 है 1 प्लस n की वैल्यू 2 है इंटू y1 क्या है my2 प्लस y1 है -3 डिवाइडेड बाई m प्लस n। तो ये आ गया अपने को सेंटर, कैसा आएगा 2 2 4, 4 - 3 1/5, क्या आएगा ये 2 3 6, तो 3 - 6 इज -3/5। तो ये आ गया सेंटर। देयरफॉर अब सेंटर और रेडियस का फॉर्मूला यूज करके इक्वेशन माउंट कर लेंगे। अब सेंटर आ गया अपने के लिए, क्या आ गया भाई, देयरफॉर सेंटर है 1/5 -3/5, इसको समझो ए और बी, और रेडियस पहले से दे रहा था 2। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ सर्किल ये सेंटर और रेडियस मिला के फॉर्मूला क्या है, x - a होल स्क्वायर प्लस y - b होल स्क्वायर इक्वल्स टू r स्क्वायर, इंप्लाइज है दोनों में, x - a यानी 1/5 स्क्वायर प्लस y - 1 प्लस 3/5 स्क्वायर इक्वल्स टू r यानी 2 स्क्वायर, ठीक है। या तो ऐसे एक्सपैंड कर लो या तो एलसीएम ले लेंगे हम, एलसीएम लेके एक्सपैंड करेंगे। एलसीएम ले लो, क्या आएगा बोलो, अगर एलसीएम ले लिया हम तो 5 इंटू एक्स 5x -1/5 होल स्क्वायर, प्लस यहाँ पे भी एलसीएम ले लो, क्या आएगा 5 इंटू वाई 5y, तो ये रहेगा 5y प्लस 3/5 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4, इम्प्लाइज। एक काम करेंगे हम, देखो और से सुनो, ये 5 स्क्वायर 25, 5 स्क्वायर 25, दोनों का डिनोमिनेटर 25 एलसीएम है समझो, बाहर ले लो इसको, तो ये रहेगा 1/25, 5 स्क्वायर 25, 5 स्क्वायर 20, बाहर निकाल डालो 1/25। ए माइनस बी होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर ने 25 एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर ने 25 5 का स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2b, 2 5 10 इंटू 1 10x, 2ab 1 स्क्वायर 1, फिर बोलो a प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर ने 25 वाई स्क्वायर प्लस 2a, 2 3 2 5 10 10 3 30 वाई प्लस बी स्क्वायर 3 स्क्वायर 9 इक्वल्स टू 4। अब ये काम करेंगे, ऐड कर लो पूरे, तो ऐड करते तो क्या आएगा बोलिए 1/25 इंटू 25x स्क्वायर, फिर वाई स्क्वायर डालो 25y स्क्वायर, फिर क्या आएगा x माइनस 10x, फिर y प्लस 30y प्लस 9 + 1 10 इक्वल्स टू 4। अब और देखिए पूरे में से 5 कॉमन ले सकते हैं, ये पूरे में से अगर 5 कॉमन लेंगे तो ये 5 1 जा 5 5 जा हो जाता है, इसलिए 5 कॉमन ले लो, 1/25 इंटू 5 आप कॉमन ले लिए। जब 5 कॉमन ले लिए तो क्या आएगा बोलिए, 5 5 ना 5x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर माइनस 5 2 जा 10x, 5 2 जा होता ना, प्लस 5 6 जा होता 6y, 5 2 जा इक्वल्स टू 4, 5 1 जा 5 5 जा, ये 5 उधर ले लो, 5 2 5 4 जा 20 आता, तो क्या बचा बोलिए 5x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर माइनस 2x प्लस 6y प्लस 2 इक्वल्स टू 5 4 जा 20, ये 5 इधर लेके गए तो 5 4 जा 20, लास्ट है 20 इधर ला लो, तो 2 - 20 हो जाएगा -18, तो 5x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर माइनस 2x प्लस 6y माइनस 18 इक्वल्स टू 0। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन 5x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर, क्या आएगा 5x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर माइनस 2x प्लस 6y माइनस 18 इक्वल्स टू
टू 0। इंशाल्लाह वे नेक्स्ट क्लास में हम जो है पेयर ऑफ टेंजेंट्स के क्वेश्चंस के लिए, पेयर ऑफ टेंजेंट्स के अभी पूरे लॉन्ग क्वेश्चंस कवर करूँगा फिलहाल। तो नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह पेयर ऑफ टेंजेंट्स, उसके बाद फिर डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, फिर ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। अगर आपको जो है ये एक्सप्लेनेशन पसंद आ रहा, इससे फ़ायदा हो रहा, तो आप जो है खुद भी यूज़ करिए इंशाल्लाह इसको, अपने दोस्तों को, स्टूडेंट्स को, अपने साथ वालों को भी बोलिए इंशाल्लाह, सब्सक्राइब करिए और दूसरों को भी जो है लिंक भेजाइए।